मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, लगे रहे होंगे अपने निरंतर प्रयास में। तो आज की क्लास है हमारी हिंदी का टॉपिक नंबर 4 जो है आपका उपसर्ग के बारे में हम बात करें तो बे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगाकर, जैसे कोई भी शब्द लिखें उसके आगे लगाकर नए शब्द का निर्माण करता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ये शब्दांश होने के कारण वैसे इनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई महत्व नहीं होता, लेकिन शब्द के पूर्व में लकड़ी अवस्था में लकड़ी अपना शब्द विशेष के अर्थ में विवर्तन कर देते हैं। जैसे मैं कहूँ हार की, ये शब्द है हार। अब इसका मतलब हार का कई प्रकार हैं। हार तो एक पराजय भी होती है, हार एक गले का हार भी होता है। अब इसे मैं किसी शब्द के आगे लगा दूँ तो उसका क्या बन जाएगा, इसके आगे कुछ लगा दूँ। अभी हार का मतलब यहाँ पर है पराजय, और हार का मतलब यहाँ पर गहना, मतलब जो गले में पहनने वाला हार। अब इसके आगे मैं कुछ लगा दूँ तो इसका रूप बदल जाएगा, इस शब्द का शब्दार्थ ही बदल जाएगा। उससे ही हम कहते हैं उपसर्ग। जो इसमें लगने वाला है वो उपसर्ग है। जैसे हार में मैं आ लगाता हूँ तो जैसे इसका हार का मतलब हो जाएगा आहार। तो ये कब हार से आहार बन गया, मतलब गले के हार से भोजन बन गया। तो ये शब्दों का खेल है। शब्दों के आगे लगने वाले शब्द को ही हम उपसर्ग बोलते हैं। जैसे मैंने कहा हार के आगे में उप लगा दिया, उपहार, तो उसका मतलब क्या बन गया, भेंट। जैसे ही हार के आगे मैंने प्र लगा दिया तो प्रहार मतलब क्या बन गया, चोट। जैसे ही हार के आगे मैंने बे लगा दिया, उवे, तो विहार हो गया। विहार का मतलब होता है भ्रमण करना। हार के आगे मैंने पर लगा दिया, परिहार का मतलब होता है त्यागना, मतलब बदले। ऐसे ही हार के आगे मैंने प्रति लगा दिया तो उसका मतलब बन गया द्वारपाल, प्रत्याहार। हार के आगे मैंने संग लगा दिया तो हो गया संहार यानी मारना। ऐसे हार के आगे में उद्ध लगा दिया तो हो गया उद्धार, मतलब इसका क्या हो गया, मोक्ष। ऐसे मतलब किसी शब्द के आगे कुछ लगा कर उसका शब्दांश बदल जाए, उससे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग की श्रेणी में लाते हैं। अब जैसे मैंने अभी लगाया हार के आगे आ लगाया, उप लगाया, प्र लगाया, वे लगाया, पर लगाया, प्रत लगाया, सम लगाया, उत लगाया, तो मैंने हार के ही मतलब कितने मतलब निकाल दिए। तो जो मतलब निकालना होता है कुछ लगाकर आगे, तो उसे ही हम उपसर्ग बोलते हैं। वह शब्दांश या अवयव जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके मूल शब्द का अर्थ में परिवर्तन करे, विशेष अर्थ प्रकट करता है, उससे हम उपसर्ग कह देते हैं। अब उपसर्ग के कुछ विशेष बातें ये हैं कि संस्कृत में तो इनके नंबर की संख्या 22 है, हिंदी में 13 है, जबकि उर्दू में 19 है। तो इनको हम अब बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम संस्कृत के देखेंगे 22 को, तो उसके बाद फिर देखेंगे हम हिंदी, उसके बाद उर्दू। उपसर्ग के प्रयोग से 3 प्रकार के शब्द प्रकट होते हैं। एक तो विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है कि जैसे अ लगाने पर, जैसे मान का अपमान हो जाएगा तो अप लगाने पर क्या हो जाता है, उसका विलोम बन जाता है, मान का अपमान। एक तो विलोम हो सकता है, एक पर्यायवाची बन जाता है, उपसर्ग लगाने पर पर्यायवाची बन जाएगा। और इनके अलावा अगर उपसर्ग बनाने पर नए विशेषता वाले शब्द भी बनाए जा सकते हैं। तो हम 3 प्रकार के उपसर्ग लगाकर 3 प्रकार के शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। बात करेंगे हम विलोम शब्द की, तो उपसर्ग के प्रयोग से विलोम शब्द भी बनाए जा सकते हैं, पर्यायवाची शब्द भी बनाए जा सकते हैं, और नई विशेषता वाले शब्द भी बनाए जा सकते हैं। अब बात करेंगे हम संस्कृत की। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। 22 कौन से हैं, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुस, दो, ने, निर, निस, परे, परा, प्र, प्रति, वे, सम और सु। ये जो शब्द हैं वो सब के सब शब्द संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो 22 इनकी संख्या है। अब संख्या में सबसे पहला है उपसर्ग अति। जैसे मैंने बताया, तो अति को कहाँ यूज कर सकते हैं, इसका भावार्थ क्या है। हर उपसर्ग का हम अभी भावार्थ समझेंगे, उससे निर्मित शब्द पढ़ेंगे। तो 2 बातों पर हमें विशेष ध्यान देना है। पहला ध्यान देना है भावार्थ पर, हर उपसर्ग का, और निर्मित शब्द का, नया शब्द बना क्या है। भावार्थ का मतलब होता है अति का अधिक या ऊपर। हमने कहते हुए सुना होगा लोगों को, कभी कभी लोग कहते हैं अब तो अति हो गई, मतलब बहुत अधिकता हो गई। तो उसी अति का मतलब होता है अधिक होना। तो निर्मित शब्द बना सकते हैं। जैसे रिक्त है, रिक्त में अति लगा देंगे तो अतिरिक्त हो जाएगा, इससे अधिक। अधिक में हम अति लगा देंगे तो अत्यधिक, अधिक से अधिक। आचार में अगर जो हम अति लगाते हैं तो हो जाएगा अत्याचार, नया रूप बन गया अत्याचार। अत्याचार मतलब पहले से आचार था और अति हो गई उसकी, अत्याचार।
उपसर्ग की बात करें अभी की, तो अभी का भावार्थ होता है श्रेष्ठ, पास या अति या अधिकता। निर्मित शब्द क्या क्या बनेंगे, तो अभी के साथ अगर जो हम मान लगाते हैं, मान के साथ अगर जो अभी लगाते हैं तो हो जाएगा अभिमान, सार के साथ अगर जो अभी लगाते हैं तो हो जाएगा अभिसार, और प्राय के साथ अभी लगाते तो हो जाएगा अभिप्राय। मतलब अच्छा, तीसरा है अधि। अधि का भावार्थ क्या है, नीच, हीनता, अनादर, दूर, अल्पता। अच्छा, निर्मित शब्द इसके क्या हैं, तो अब हम पद में अध लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अधिपति हो जाएगा। कार में अगर जो हम अधि लगा देंगे तो अधिकार हो जाएगा। अक्ष में हम अधि लगा देंगे तो अध्यक्ष हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में ध्येय और या में कैसे बदल गया, ये तो हम आगे संधि विच्छेद में बताएंगे। तो ये आधे शब्द कैसे हो जाते हैं वो हम आगे बताएंगे। सिर्फ आज हमारा उपसर्ग है और कल हमारा होगा प्रत्यय। तो हम क्रम से चल रहे हैं और क्रम से आप रोज वॉच करते रहिए हमारी वीडियो को, और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग अव की बात करें तो इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, ऊपर, ऊंचा, प्रधान या मुख्य। निर्मित शब्द है इसके अवगत, यानी गत के आगे हमने अव लगा दिया तो अवगत, क्षय के आगे अव लगा दिया तो अवक्षय, गाह के आगे अव लगा दिया तो अवगाह। ऐसे ही आगे उपसर्ग आता है एक अनु। अनु का भावार्थ होता है पश्चात, समानता, स्वयं या पीछे। जैसे अनुशासन, अनुरूप, अनुकरण। अब मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि सिर्फ अब तुम्हें रिवीजन कराना है। तुम इतना मतलब समझ गए, ये आगे लगने वाला उपसर्ग है और जो पीछे लगने वाले शब्द हैं, और नया शब्द क्या निकलता है वो भी आप जानते हैं, निर्मित शब्द बोलते हैं उन्हें। भावार्थ में बताता चलूँगा और बाद बाकी शब्दों का पढ़ते हुए निकलते जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि समय की बाध्यता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हिंदी इतनी आसान भाषा नहीं है, क्योंकि इसको सीखना पड़ता है। मतलब इसको बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जैसे उपसर्ग आ की बात करूं तो उसका भावार्थ का मतलब होता है तक या उल्टा या समेत। जैसे आगमन, आजन्म, आदान। उपसर्ग पर की बात करेंगे तो पर में क्या होता है, पर का मतलब है आसपास या चारों ओर। जैसे परिक्रमा, परिपूर्ण और परिकल्पना, ये सब हो जाएंगे उपसर्ग पर के। अब उपसर्ग अप की बात करें तो इसका भाव है लघुता, हीनता और अभाव। निर्मित शब्द बन सकते हैं इससे अपमान, अपकीर्ति और अपहरण। अगले की बात करें उपसर्ग की, 9वें उपसर्ग संस्कृत का उत। उत का मतलब होता है ऊपर, ऊंचा और श्रेष्ठ या उत्तम। ये सब एक ही पर्याय हैं उत के। तो उत्साह, उत्कर्ष और उत्पन्न। अच्छा, ये त और स में कैसे मिल गया, त क में कैसे मिल गया, त प में कैसे मिल गया, इसका हम बताएंगे आगे संधि विच्छेद में। अभी तो सिर्फ आप उपसर्ग पढ़िए। उपसर्ग उप की बात करें तो भावार्थ इसका निकटता, गौण, सहायता, सहायक या हीनता। जैसे निर्मित शब्द हैं उपमंत्री, उपकार, उपवेद। उपसर्ग दुर की बात करें तो इसका भावार्थ होगा बुरा, दुष्ट, हीन। अच्छा, निर्मित शब्द हैं दुराचार, दुर्गम या दुर्गुण। अच्छा, उपसर्ग दुष् की बात करें तो इसका मतलब होता है बुरा, कठिन या हीन। जैसे दुष्कर्म, दुष्काल। ये उपसर्ग, दुष्कर्म में उपसर्ग लगा हुआ है दुष् और दुष्काल में लगा हुआ है दुष्। और दुष् उपसर्ग में बात करें दो में, उपसर्ग नंबर 13, तो इसका दो का मतलब होता है कठिन, बुरा या दुष्ट। जैसे दुस्साहस, दुस्वप्न में दो लगा हुआ है। ऐसे ही उपसर्ग ने की बात करें तो इसका मतलब होता है अतिरिक्त, नीचे या भीतर। जैसे बात करूँ निरोग, निरोग में क्या है, ने लगा हुआ है उपसर्ग। निदान में क्या हुआ है, ने लगा हुआ है। ऐसे ही निर्भय में की बात करूं तो निर्भय में क्या लगा हुआ है, निर लगा हुआ है। निर्बल में बात करूं तो क्या लगा हुआ है, निर लगा हुआ है, क्योंकि जो ऊपर रा दिख रहा है आपको संधि विच्छेद में बता देंगे आपको सब कुछ, ये वाला रा है। निर्वास में निर लगा हुआ है, तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इनमें से निर उपसर्ग किस में लगा हुआ है। तो इनमें से कोई भी शब्द मिलता है इस प्रकार का तो आप लगा सकते हैं आंसर। उपसर्ग निस की बात करें तो निस्तेज में, निसंकोच में और निस्संदेह में निस लगा हुआ है। अगर हम उपसर्ग परा की बात करें, इसका मतलब होता है अनादर या पराया या उल्टा पीछे। तो पराजय में पर लगा हुआ है, परा लगा हुआ है, पराधीन में परा लगा हुआ है। उपसर्ग प्र की बात करें तो इसका प्र का मतलब होता है ऊपर, यस, आगे, अधिक। अच्छा, इसके उपसर्ग में प्रचार की बात करें तो प्रचार में प्र लगा हुआ है, प्रख्यात में प्र लगा हुआ है उपसर्ग।
अगर जो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की प्रति की, तो प्रतिक्षण में प्रत लगा हुआ है। प्रत का मतलब होता है हर एक समान, और प्रतिध्वनि में भी प्रत लगा हुआ है। आगे हम बात करेंगे उपसर्ग 20वें की, तो वे का मतलब होता है हीनता, असमानता। इस शब्दों का नाम उच्चारण करेगा। जैसे मैं विनाश कहूँ तो विनाश में वे लगा हुआ है, क्योंकि नाश अलग शब्द है, देश अलग शब्द है, और वे लगा पर विदेश हो जाएगा। ऐसे ही उपसर्ग सम का मतलब होता है पूर्णतया, संयोग है, अच्छा। जैसे मैं कहूँ गम को हम सम लगा देंगे तो संगम हो जाएगा। तो ये बिंदी पंचमाक्षर की मैं पीछे क्लास पढ़ा चुका हूँ। जो ग का पंचमाक्षर क्या होता है, ड, तो संगम ये लगा हुआ है। सम्मुख, इसमें भी सम लगा हुआ है। और जो उपसर्ग सु की बात करूं, इसका सु का मतलब होता है सुकाम, सुकर्म, सुगति, सुगंध, सुकर्म, मतलब अधिक अच्छा। सु का मतलब अधिक अच्छा, जहाँ पर अच्छाई दिखानी हो वहाँ पर सु लगा सकते हैं शब्दों के पहले। हिंदी भाषा में तेरह थे, अ, अन, अनु, अध, उन, ओ, को, स, क, सु, ने, ध, दो, बिन और भर। उपसर्ग अ की बात करें तो उसका अ का मतलब होता है अभाव या निषेध या मना करना। जैसे अछूत, अज्ञान, अज्ञे, तो इसका मतलब क्या है, अ लगा हुआ है। अजन्मा, बहुत सारे हैं, आगे हम प्रैक्टिस के लिए आपको आगे स्लाइड देंगे, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उपसर्ग अन और अन, अन या अन, इसका मतलब होता है अभाव या निषेध। नियमित शब्द होंगे अनमोल, अनपढ़ और अनाधिकार में अन लगा हुआ है। उपसर्ग अध की बात करें तो अध का मतलब होता है आधा, और जैसे अध खिला, अध पका, अध जला, इसमें अध लगा हुआ है। आगे बात करेंगे हम उनकी, तो 29 में 59 में उन लगा हुआ है। इसका उनका मतलब होता है एक कम। औ की बात करें तो औगुन और औलाद, तो औ का मतलब होता है हीन, निषेध। औगुन और औलाद में औ लगा हुआ है उपसर्ग, जो कि हिंदी का है। कु की बात करें तो कु का मतलब होता है भावार्थ है इसका बुराई, हीनता, कुत्सित और नीच। तो इसे कहाँ यूज कर सकते हैं हम, तो कुख्यात, कुरूप, कुसमय, ये इसके यहाँ पर को लगा हुआ है। उपसर्ग स की बात करें, स का मतलब होता है श्रेष्ठ या अच्छा। जैसे साहित्य में स लगा हुआ है, सपूत, पूत, सपूत, तो पू में स लगा हुआ है, तो स का मतलब भी बन जाता है श्रेष्ठ या अच्छा। उपसर्ग क की बात करें तो क का मतलब होता है कहीं लगने पर बुराई की बात करेगा, हीनता की बात करेगा, कुत्सित की बात करेगा, नीच की बात करेगा। तो कपूत, जैसे पूत होता है अच्छा होता है, कपूत यानी बुरा होता है, हीनता होता है। ऐसे कजली, जली और कजली। ऐसे उपसर्ग सु की बात करें तो सु का भी मतलब होता है अच्छा, श्रेष्ठ। जैसे सुलभ, सुगत, सुगंध वगैरह बहुत सारे शब्द हैं, तो इन सब में क्या लगा हुआ है, सु लगा हुआ है। उपसर्ग बिन की बात करें तो 12वां हिंदी का है। बिन का मतलब होता है अभाव या रहित। बिन से बिन देखा, बिन ब्याहा, बिन बोया, ये बिन कानू, मतलब बिन का मतलब ही क्या होता है, अभाव यानी कमी या मना करने का काम करता है। उपसर्ग भर की बात करें तो भर का मतलब होता है पूरा, ठीक। तो जैसे भरपेट यानी पूरा पेट, भर दिन यानी पूरे दिन, ऐसे भरपूर यानी भरा पूरा, पूरा भरा हुआ, भरपूर। ये हो गया आपके हिंदी के। उसके बाद आते हैं उर्दू के 19 उपसर्ग। कम, खुश, गैर, दर, ना, ब, बा, बर, बद, बे, ला, सर, हर, हम, अल, एन, फी, बिल, बिना। तो इसमें क्या होता है उपसर्ग, जैसे कम की बात करूं तो कम का मतलब होता है थोड़ा या हीन। जैसे कमसिन, कमसिन उम्रिया बोलते हैं, तो कमसिन कम उम्र यानी थोड़ी उम्र, कम उम्र यानी कम उम्र। ना उम्मीद, ना पसंद, ये ना के हैं। व का क्या है कि व का मतलब होता है अनुसार के साथ। तो यहाँ पर निर्मित शब्द हैं बदौलत, तो ब लगा हुआ है। बनाम यानी ब लगा हुआ है। बात करेंगे हम उपसर्ग खुश की, तो इसका खुश का मतलब होता है, उपसर्ग का मतलब होता है अच्छा, शुभ और प्रसन्न। जैसे निर्मित शब्द है खुश मिजाज, खुश बुदार, खुश किस्मत। ऐसे उपसर्ग बा की बात करें तो भावार्थ होता है साथ। निर्मित शब्द है बाकायदा, बाइज्जत। उपसर्ग गैर की बात करें तो गैर का मतलब होता है भिन्न या दूसरा या पराया। हमको तो गैरों ने लूटा था, मतलब पारों ने लूटा, अपनों में का दम था, अरे ऐसा ही कुछ डायलॉग है। मतलब गैर का मतलब होता है पराया। तो जैसे गैर मुल्क यानी पराया मुल्क, गैर सरकारी बिना सरकारी के, गैर हाजिरी मतलब हाजिरी के बाद।
ऐसे उपसर्ग बर की बात करें तो बर का मतलब होता है ऊपर, पर और बाहर। तो निर्मित शब्द की बात करें तो बर्दाश्त, बर्खास्त। और जो उपसर्ग दर की बात करें तो भावार्थ में बात करें तो अंदर की, मतलब दर का मतलब अंदर की। दरअसल, दरअसल बात यह है, ऐसे बोलते हैं। तो इसमें असल में क्या लगा हुआ है? दर। म्यान में क्या लगा हुआ है? दर। उपसर्ग का जो बद की बात करें तो बद का मतलब होता है बुरा। जैसे बदकिस्मत, बुरी किस्मत, खराब किस्मत। बदबू, अच्छी खुशबू नहीं है। दबू कैसी है? बुरी है। उपसर्ग हम ना की बात करें तो इसका मतलब होता है अभाव या निषेध, मना करना या फिर कमी। जैसे उपसर्ग बे की बात करें तो बे का मतलब होता है बिना या रहित। जैसे बेईमान, बेरहम, बेइज्जत। उपसर्ग ला की बात करें तो ला का मतलब होता है बिना। जैसे लाइलाज, लापरवाह, लावारिस। उपसर्ग सर की बात करें तो इसका भावार्थ होगा मुख्य या श्रेष्ठ। निर्मित शब्द है इसके सरकार, सरकार में सर लगा हुआ है। सरताज में सर लगा हुआ है। ऐसे ही तेरे माँ है हर, हर का मतलब होता है प्रत्येक। और निर्मित शब्द में करेंगे तो हर रोज़, हर चीज़ और हर हाल में। और जो बात करेंगे हम की, उपसर्ग हम की, तो साथ रहने वाला, बराबर का इसका मतलब भावार्थ है। और निर्मित शब्द हैं हम उम्र, हम वतन या हम सफ़र। उपसर्ग अल की बात करें तो भावार्थ इसका मतलब होता है निश्चित। जैसे अलबत्ता, अलगराज। और जो हम उपसर्ग एन की बात करें तो इसका भावार्थ तो होता है मतलब ठीक। जैसे एन वक्त पे धोखा दे गया, एन मौके पर चूक गया। तो ये हो गया उपसर्ग एन, वो जो भी उर्दू का है। उपसर्ग फी का मतलब होता है मैं या पर। जैसे निर्मित शब्द की बात करें तो फी आदमी। उपसर्ग बिल का मतलब होता है, भावार्थ होता है साथ। जैसे ही निर्मित शब्द होते हैं बिल्कुल। उपसर्ग अंतिम उपसर्ग उर्दू का बिला, बिला का भावार्थ होता है बिना। इससे बिला कसूर, बिना कसूर के। अब जो ये आपको दिए गए हैं उपसर्ग भावार्थ और निर्मित शब्द, जैसे सब का मतलब होता है अधीन या नीचे। डिप्टी का मतलब होता है सहायक। जनरल का मतलब होता है प्रधान, मुख्य। और वाइस का मतलब सहायक। चीफ का मतलब होता है मुख्य। और हेड का मतलब भी होता है प्रमुख। जैसे सब लगाते हैं, अब बनाते हैं सब इंस्पेक्टर, सब डिविजनर। ऐसे ही हम डिप्टी, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। ऐसे ही जनरल लगाने पर जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। ऐसे ही वाइस लगाने पर वाइस, वाइसराय या वाइस चांसलर। और ऐसे ही चीफ लगाने पर चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। ऐसे ही हेड लगाने पर हेड मास्टर और हेड क्लर्क लिखते हैं हम। उसके बाद में ये हैं आपके बोई जो हमने पढ़ाए हैं। तो आपको इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर मिलेंगे तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते रहें। बात कर रहे हैं विदेशी, जो उर्दू में आते हैं वो विदेशी होते हैं। अब बात करें हम क्वेश्चन की। उपसर्ग का प्रयोग होता है तो शब्द के प्रारंभ में। सही आंसर है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है तो इसमें होगा अनु। उपसर्ग रहित शब्द का चयन कीजिए। उपसर्ग जिसमें हो तो अति, इसमें हो जाएगा अति। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हो जाएगा प्रति, प्रति यानी प्रति उत्पन्न। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रख्यात में प्रमुख उपसर्ग क्या है? तो इसमें होगा प्र। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो व्यवस्था का हो जाएगा अव्यवस्था, यानी लगा दूँ तो अव्यवस्था हो जाएगा। इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित जिसमें उपसर्ग हो तो अति, अत्यधिक। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन में आप किसका प्रयोग करेंगे? नहीं, मेरा क्वेश्चन नंबर 7 का मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन 7 में बोला है उपसर्ग रहित, जिसमें उपसर्ग ना हो तो वो हो जाएगा सुरेश, एक नाम है, उपसर्ग नहीं इसमें। गमन शब्द को विपरीतक बनाने के लिए हो जाएगा आगमन, तो इसका आंसर आ जाएगा आगमन। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें नहीं हुआ, निर्बल में हुआ है और सुदर्शन में हुआ है, सोगा और कुली इसमें नहीं हुआ। आमिष को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? तो आमिष का विपरीतार्थक निरामिष हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा निरामिष। आमिष का विपरीतार्थक निरामिष। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किस में हुआ है? तो ये हुआ सुंदर में। नहीं, ये गलत है, विवाद ये हुआ है, बाद का विवाद। स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो अप्रस। स्पर्श का अप्रस है। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा? तो अत्य लगाने पर हो जाएगा अत्याचार। इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग नहीं हो? तो कौन सा है? निगमन सही है, तो हो जाएगा निशा। कौन सा शब्द उपसर्ग रहते हैं जिसमें उपसर्ग नहीं हो? तो बेअक्ल सही है, अल सही है, सुंदर सही है, हमदर्द। आगे, चल शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? चल का विलोम बनाने के लिए हो जाएगा अचल। चल और अचल। कौन सा उपसर्ग मान शब्द में पूर्व लगाने पर उसका अर्थ घमंड हो जाता है? तो अभी लगाने पर अभिमान हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो नहीं हुआ, बिन देखा ये हुआ है, और अल्पका हुआ है, पराक्रम हुआ है, घ में नहीं हुआ, सफलता में नहीं हुआ। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो उपवेद में हुआ है, और वेदिक अवधि में हुआ है, प्रतिवादी में हुआ, बेशक में हुआ है, तो इसका हो जाएगा अवधि। निर्विमान में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्वाण में है निर्विमान। कौन सा वाला निर है? और जो ये निर होता तो र ऊपर जाता, आधा लगता, लेकिन निर पूरा वाला है, तो सही आंसर हो जाएगा ख। तो यहीं तक हमारी क्लास रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया क्लास देखने के लिए। और आपके लिए एक थोड़ा सा काम है, आप सब्सक्राइबर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो आप शेयर करते हैं तो और अच्छी बात है। आप इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे क्लास को दौड़ाएं, ताकि व्यूज़ आएँ और व्यूज़ से मुझे मनोबल बढ़े, और जिससे मैं और आगे क्लासें बढ़ाऊँ, मतलब करते चलूँ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।